बरियौल पंचायत हमारे साथ शहनवाज आलम साहब उर्फ गालिब साहब हैं, जिस पंचायत से मुखिया के कैंडिडेट हैं पहली बार। निश्चित तौर पे युवा हैं, इस उम्र में जब लोग रोजी रोटी के लिए परेशान रहते हैं, अपने बिजनेस के लिए परेशान रहते हैं, शायद कहीं ना कहीं इनको जो जिम्मेदारी जनता ने दी या जनता से जो लगाव रहा, यही कारण है कि सब कुछ छोड़ के पंचायत की सेवा में हर जनता के बीच है। और कहीं ना कहीं लोगों की ये डिमांड है कि इस पर बदलाव होना चाहिए और कोई नया चेहरा आता है तो निश्चित तौर पर जो पंचायत पिछड़ा हुआ है शायद विकास कर पाएगा। क्या मानते हैं, आज भी आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे बड़ी समस्या मेरे यहाँ जो मेरे पंचायत है, उस पंचायत में सबसे बड़ा समस्या जल जमाव का है, दूसरा शिक्षा का है, और उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ा समस्या है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन बहुत ज़्यादा करप्शन है। यही कारण है कि पंचायत मेरा जो है सो डेवलप नहीं कर रहा है। आज के डेट में अगर किसी को एक मृत्यु सर्टिफिकेट अगर बनाना हो, क्या कहते जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, तो सीधे तौर पर आंगनबाड़ी उनसे 600 रुपया बोलते देने के लिए। बिना पैसा के एक काम नहीं होता। आपका बरियौल पंचायत ODF है जी, लेकिन जमीन पे आज भी लोग खुले में शौच कर रहे हैं जी। और जो आपके पंचायत में महादलित बस्ती है या फिर एक महादलित कॉलोनी बसा हुआ है जहाँ अलग अलग वार्डों के बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके यहाँ न तो नल जल की व्यवस्था है न शौचालय की व्यवस्था। जी, असल में है कि वहाँ सारे वार्ड के आदमी हैं, लगभग वहाँ पे 200 वोटर हैं और 70-75 घर होंगे। वो हर वार्ड की वजह से वहाँ पे नल जल नहीं गया है। लेकिन इस मामले पर हमने पिछले मुखिया जी से बात किया था, उनसे कहा था कि उनको एक वार्ड बना दिया जाए, और चूंकि वार्ड का क्राइटेरिया 400 वोट के आसपास में होता है, तो जो आदमी गांव में भी रहते हैं वहाँ भी रहते हैं। हमने ये कहा था कि गांव से काट करके उस आदमी को वहीं कर दिया जाए, ताकि वहाँ जो है सो क्राइटेरिया जो वार्ड बनने का है वो पूरा हो जाएगा। तो इस बात पर अभी जो पिछले मुखिया जी गए हैं उस पर कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, इसीलिए वहाँ पे नल जल का सुविधा नहीं गया। शौचालय पे क्या कहना है? शौचालय जो बरियौल पंचायत में हुआ है वो समझिए कि पूरी तरह से करप्ट होकर के हुआ है। सबको करप्शन। उसमें क्या था कि जो ठेकेदार को दे दिया गया बनाने के लिए, उसके बाद भी ठेकेदार तो बनाया, उसमें ना बालू सही मिला, ना सीमेंट सही मिला, ना सही व्यक्ति को बना। आज जो जल जमाव की समस्या आई, कितना शौचालय गिर गया। उसके बाद शौचालय में जो है सबसे पहले तो हमने बोला ही है कि करप्शन है, 2-2 हज़ार रुपये सब ने लिया जाता जी। ये खुला हुआ तो कहीं ना कहीं ये बदकिस्मती है कि आज भी लोग खुले में जाते हैं जी। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा की भी स्थिति दयनीय बनी, पूरी तरह से दयनीय है। स्वास्थ्य विभाग तो मेरे यहाँ है ही नहीं है। शिक्षा में जो यहाँ के पंचायत के जो टीचर हैं, जो यहाँ के हैं, बरियौल के ही हैं, पंचायती शिक्षक हैं, वो शिक्षक का कार्य करने से ज़्यादा वो जो है सो राजनीति करते हैं, तो नेतागिरी करते हैं। बच्चों को पढ़ाना कम, नेतागिरी ज़्यादा। कुल मिला के अगर आपके पंचायत में विकास की बात की जाए तो विकास हुआ है क्या 5 साल में? नहीं, इस पंचवर्षीय में हमारे पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ। तो फिर किनका विकास हुआ? पंचायत का एकदम विकास, पंचायत का विकास नहीं हुआ। सिर्फ उसमें जो मेंबर थे, मुखिया थे, उन्हीं का विकास हुआ है। इस 5 वर्षीय में पंचायत का विकास नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ के नेता का विकास हुआ है, पंचायत का नहीं। व्यक्ति विशेष का विकास हुआ है। एकदम यहाँ पे जमीन पे कोई काम नहीं दिख रहा है। बरियौल पंचायत की जनता से आप क्या अपील कर रहे हैं? बरियौल पंचायत की जनता से मेरी यही अपील है कि पिछले 20 सालों से जो अपना मुखिया को चुनते आ रहे हैं वो मुखिया को देखें। सबको देखा है उन्होंने, क्योंकि पिछली बार राम कुमार झा भी थे, अभी सुधीर मुखिया जी भी हैं। इससे पहले सुधीर मुखिया जी, जो पहली बार जो सुधीर मुखिया जी थे उस टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा सा काम किया, इसलिए सेकेंड बार में उनको फिर से मौका दिया गया। लेकिन इस बार जो है सो कोई काम नहीं हुआ, जिसके बिना पे जो है सो इस बार जनता जो उनसे खफा है वो इसलिए खफा है कि हमारे गांव में जो बाढ़ आई, बाढ़ आने के बावजूद भी उन्होंने जो है सो यहाँ जो है सो या बाढ़ घोषित नहीं हो पाया, जनता रोड पे गया, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। क्या अपील क्या करेंगे आप? तो अपील यही है कि मेरा जनता से यही अपील है कि इस बार बदलाव लाइए, युवा को लाइए। युवा नया चेहरा आएगा, नई तरह से काम करेगा, नए सोच के साथ बरियौल का विकास करेगा। और सबसे पहला है कि
नया चेहरा नया आएगा तो सबसे पहले करप्शन खत्म करेगा, उसकी खत्म करेगा और काम करने में की एनर्जी ज़्यादा होगी। वो दौड़ करके ब्लॉक हो पंचायत हो करके वो अपना पंचायत का काम करेगा। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके पास है। अगर बड़ियोल की जनता आपको मौका देती है और मुखिया बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या है? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम करेंगे कि सबसे पहला जो करप्शन हमारे गांव में बढ़ा हुआ है, जो छोटे छोटे आदमी से नेता बन रहे हैं, उसको सबसे पहले ख़त्म करना है। आज के डेट में भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। और सबसे पहले अभी की जो बात है, हर एक आदमी अपने आप को नेता मान लिया है। कोई चला जाता है डीलर को धमका दिया, कोई चला गया आंगनबाड़ी को धमका, कोई चला गया स्कूल को धमका दिया और अपने तरीके से अपना काम करवा लेता है। तो सबसे पहले तो उसको ख़त्म करना, उस पर लगाम कसना है। और उसके साथ साथ सरकार का जो योजना आएगा उसको धरातल पे उतारना है और अच्छे तरीके से उतारना है। ये मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता है। शिक्षा को सही करना है। अभी यहाँ राशन नहीं सही से किसी को मिल रहा है, राशन को सही करना है। उसके बाद जो है सो आंगनबाड़ी से जो जिस तरह से आंगनबाड़ी लूट कर 18,000 12,000 रुपया पोषा आहार आता है, वो किसी बच्चे को ना बच्चे की माँ को मिलता है। वो करते हैं डीलर के यहाँ से उठा के चावल ले आए, सबको बांट दिया, बाकी पैसा अपनी जेब में। इन सब चीज़ों पे लगाम लगाना, सबसे पहले इन सब चीज़ों पर लगाम लगाना, उसके बाद ही जो है सो विकास जो ज़मीन पे काम करना। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ जल जमाव का सबसे ज़्यादा समस्या है, जो अभी भी ऐसा प्रतीत होता है कि वार्ड 9 में बाढ़ ही का स्थिति है। लोग महादलित बस्ती के लोग यहाँ जी कपड़ा उठा के चलते हैं, एकदम जी हमने देखा है। तो ये सब आपकी प्राथमिकता? ये मेरी प्राथमिकता, ये सब काम जो कौन से पंचायत से हैं? बड़ियोल पंचायत से, प्रखंड केवटी प्रखंड से। अच्छा, ये अभी जो वर्तमान मुखिया हैं उनके कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? जी नहीं। क्यों? मुखिया जी दबंग हैं जी। और सबसे बड़ी बात है कि कोई समस्या लेकर के दलाल कुचला व्यक्ति यदि उनके पास में जाता है तो वो दबंगता से कहते हैं मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। चाहे विद्यार्थी आर्मी का दौर में गया हो या स्कूल का कोई सर्टिफिकेट पर साइन करवाना हो तो वो नहीं करते, मुंह और देह देख करके करते हैं कि ये मेरा वोटर पहले था कि नहीं। ये पंचायत में नल जल योजना का लाभ मिल रहा है लोगों को? नल जल योजना का टंकी है मगर पानी नहीं आ रहा है। 6 इंची पर आप देखिएगा रोड के साइड में ही जो काला वाला पाइप दिखाई दे रहा है शोरूम है। मतलब नल है उसमें जल नहीं है। ये 5 साल में ये मुखिया जी क्या किए? 5 साल में मुखिया जी जहां 9 नंबर वार्ड हो या 8 नंबर वार्ड हो, जल जमाव की 12 महीना दलित समुदाय के लोग हेल करके आते हैं, उनके लिए बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, तो वो वहाँ नाला नहीं बना करके चौर में नाला बनाने का काम करते हैं। विकास के पर्पज से उन्होंने क्या किया 5 साल में? कुछ अभी तक धरातल पर तो कुछ नहीं आया है तो सिर्फ उनका बचौलिया जो राशन कार्ड में भी हो या कहिए कि शौचालय में भी हो 12,000 रुपया का सबसे औंठा ले लेता है और अभी कह रहा है कि चुनाव के बाद पैसा आएगा। क्या चीज में? शौचालय बनाने के लिए जो सरकार 12,000 रुपया की राशि मदद दे रही है उसमें है कि औंठा ले लिया और उसको फोटो कहीं शौचालय नहीं भी है तो कहता है कि चलो हमारे यहाँ शौचालय है, वहाँ फोटो खिंचवा लो, वहाँ तुमको पैसा मिल जाएगा, 2,000 रुपया देना। जो व्यक्ति नहीं दे पा रहा है उसका पैसा भी नहीं मिल रहा है। सबीर अहमद है यहाँ बगल में, उसके घर में एक शौचालय भी नहीं है और उसके 3 बच्चे के नाम पर शौचालय का पैसा उठ चुका है। आपके पंचायत में ये भी मतलब जो है सवाल उठकर आया है कि बिना परसेंटेज ऑफ कमीशन के ना शौचालय मिलता है ना आवास मिलता है। नहीं, शौचालय में 3,500 रुपया दिया जाता है और किसी जो पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति उसका तो 12,000 रुपया ही गोल हो गया है। वहाँ ODF दिखाई दे रहा है ब्लॉक में कि आपके नाम से शौचालय उठ गया है और यहाँ धरातल पर उसके घर में आवास में भी 20,000 रुपया लिया जाता है। जी, कौन लेते हैं? वर्तमान में यहाँ ग्राम सेवक जी का अभी नहीं रहता है। वार्ड मेंबर जो है सो अपना ब्रोकर रखे हुआ है, सबसे वसूली करता है कि आपका नाम जुड़ा देंगे, जो कि एक्चुअली में उसका नाम जुड़ा रहता है और उसको कहा जाता है कि आपका नाम नहीं जुड़ा है, आप 20,000 रुपया दीजिए, आपको घर बनाने की आवश्यकता नहीं।